नमस्कार सभी सिंह राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे इस विशेष वीडियो में और आपको जानकारी दूंगा कि कैसा रहेगा आपके लिए पूरा का पूरा महीना दिसंबर का सिंह राशि वालों के लिए। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह हो जाते हैं। सूर्य ने कहा कि देखिए, पूरा जीवन चलाने की जिम्मेदारी तो मेरे पास है। सूर्य आपकी राशि के मालिक होकर के सूर्य का जो ट्रांजिट है वो इस महीने दो उन महत्वपूर्ण राशियों पर रहेगा जिनके साथ उनका मित्रता का व्यवहार है, जैसे वृश्चिक राशि और दूसरी है धनु राशि। अब वृश्चिक राशि मंगल की होती है, सेनापति की, और धनु राशि होती है देवगुरु बृहस्पति की। तो इन दो राशियों पर ट्रांजिट कर रहे हैं सूर्यदेव। अच्छा ट्रांजिट है, चिंता मत करिए। कुछ ड्रॉबैक हैं, कुछ 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी हैं जो आप ही की राशि से ताल्लुकात रखती हैं। वो जानकारी भी मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को सुनना बहुत आवश्यक हो जाता है। पूरी वीडियो सुनना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, अगर आप अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं वर्ष 2025 का, तो उसके लिए आपका स्वागत है। मैं स्वयं बनाऊंगा, बनाने में समय लगेगा, इसलिए जल्दी ऑर्डर करें। और ऑर्डर भी सीमित ही लिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर लेते हैं। 40-50 ऑर्डर के आसपास हम रखते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी, और क्योंकि उनको बनाने में समय लगेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि इस महीने में, वर्ष के आखिरी महीने में फिर एक नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। घटनाएं कितनी तेज़ी से घटित होंगी। पहले कैरियर की ही बात कर लेते हैं। जिम्मेदारी आ जाती है शुक्र ग्रह के पास। शुक्र ने कहा कि मैं कैरियर को चलाऊंगा। शुक्र ने कहा कि मेरे द्वारा ही कैरियर रूल होगा। और शुक्र महाराज कैरियर को लेकर के आपके लिए ट्रांजिट करेंगे छठे भाव में। यानी कि कैरियर का मालिक तो कमज़ोर हो गया कि छठे में चला गया, पर कैरियर को संभाल गुरु लेगा, क्योंकि सामने से पहले 15 दिनों तक तो सूर्य भी देख रहे हैं कैरियर के घर को। शनि का केंद्रीय प्रभाव भी है कैरियर के घर में। खुद देवगुरु बृहस्पति कैरियर में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्र बिगाड़ेंगे, बट बाकी के जो ग्रह यहाँ पर संभाल लेंगे। इसलिए ज़्यादा चिंता मत करिए। पर कहते हैं ना कि सावधानी तो बरतनी पड़ती है। विषम परिस्थितियाँ तो फेस करनी ही पड़ती हैं, चैलेंजेस तो आते ही हैं। तो जो चैलेंजिंग लाइफ है वो फेस करनी पड़ेगी। अदरवाइज ग्रह सिचुएशन आपके लिए काफ़ी अनुकूल और पॉजिटिव है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर आपका मान सम्मान, आपका व्यक्तित्व ये कैसा रहेगा। तो इस घर का जो दायित्व है वो सूर्य के पास है। सूर्य ने कहा कि मैं इस घर को संभालूंगा, और सूर्य सुख साधन भी देंगे, मान सम्मान भी देंगे, यश वैभव भी देंगे, आपको खेत खलियान से लाभ भी आएगा, पर मान सम्मान उस तरीके का नहीं दे पाएंगे जैसी एक्सपेक्टेशन थी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपको यहाँ मंगल बैठे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे 4 नंबर राशि में, और इधर 6 नंबर राशि में केतु। तो बीच में आपकी 5 नंबर राशि फंस गई, यानी कि पाप कर्तरी दोष में आपके सिंह राशि है। आपको अपने वर्चस्व से भी लड़ना पड़ेगा। पर सूर्य वृश्चिक के हैं, तो पहले 15 दिन तो आपको नो डाउट हर चैलेंज से बाहर निकालने में सहयोग करेंगे। 16 तारीख से भी करेंगे। अब विषय आता है फाइनेंस का, क्योंकि पैसा बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब इस धन के घर पर गुरु की दृष्टि है। गुरु महाराज यहाँ से देख रहे हैं पंचम दृष्टि से, कैरियर के घर में बैठ करके देख रहे हैं दृष्टि से, कह रहे हैं कि मेरी नज़र है, मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पर गुरुदेव आपके धन के घर को देख रहे हैं। धन का मालिक भी सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो यानी कि संतुलित पैसा रहेगा, मिला जुला पैसा रहेगा। पैसा आएगा, पर कितना आएगा कि आपका काम चल जाएगा, हाथ टाइट होगा नहीं और सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ प्रतीत होती हुई नजर आ रही है। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातें, वो बातें जो आपके लिए जानना आवश्यक हो जाता है।
जैसे परिवार के साथ मतभेद रहना, वाणी विकार होना, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होना, पैरों में दर्द होना, आपको पेट से रिलेटेड विकार उत्पन्न होना, आपको नर्वस सिस्टम में पीड़ा होना, आपको पिंडलियों में तकलीफ होना, ऐसी ग्रह स्थिति अपना घर बना सकती है। यदि बात करी जाए दाम्पत्य जीवन की, तो सिंह राशि वालों का मैरिज लाइफ अच्छा नहीं होता। ये एक नहीं, कई वीडियोस में मैं आपको बोल चुका हूँ। और यहाँ पर तो शनि भी बैठे हैं अभी कुंभ राशि में, पर कहते हैं ना कि बहुत बुरे से थोड़ा कम बुरा, तो यानी कि काफ़ी बुरा शनि ग्रह यहाँ पर कर रहा है, बट कंपैरेटिवली फल भी कम मिलेंगे। और उसका रीज़न भी है एक, और क्या है रीज़न वो समझिए। शनि कुंभ राशि में है, जिस वजह से शनि महाराज आपको दैनिक इनकम में तो इजाफा देंगे जिनका रोज़मर्रा का काम है। आपको व्यापारिक पार्टनर से जो पहले बहुत ज़्यादा मनमुटाव थे तो बातचीत चालू हो जाएगी। लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी तो अब कम हो जाएगी। ऐसी ग्रह स्थिति अवश्य यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर बात करी जाए आपके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एजुकेशन का लॉर्ड, विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, प्रतियोगी परीक्षाओं का स्वामी देवगुरु बृहस्पति कैरियर में बैठा है, तो वो कैरियर को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, ये तो मैं कह सकता हूँ। यानी कि वो आपको लाभ देने की कोशिश करेगा, आपको अकस्मात लाभ देने की कोशिश करेगा, आपको शेयर बाजार से लाभ देने की कोशिश करेगा, आपको संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार देने की भी कोशिश करेगा। ये यहाँ पर योग दिखाई पड़ता है। यदि बात करी जाए आपसे आपकी डेस्टिनी की, तो डेस्टिनी आ जाती है मंगल के पास। मंगल ने कहा भाई मेरे पास है भाग्य, पर अब मंगल खुद ही नीच होकर के खर्च के घर में बैठे हैं, तो भाग्य से धन की हानि होना, ऐसा योग बन रहा है। भाग्य में कोई दंड लिखा होना, कोई सरकारी दंड लगना, ऐसा ग्रह योग गोचर में दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, इन सब बातों का आपको ध्यान रखते हुए चलना होगा। ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना ही पड़ेगा। आपके पैरों पर नीच मंगल बैठा है, आपकी आँख पर, तो आपको शरीर में किसी न किसी प्रकार की परेशानी, विशेषतः आँखों में परेशानी, ऐसा कुछ हो सकता है। इसके अलावा आपको क्या कोई धोखा मिल सकता है? तो मेरा ये कहना है कि जी हाँ, मिल सकता है। और वो हर किसी को कॉमनली नहीं मिलेगा, सिंह राशि वालों को वो मिलेगा शुक्र से, यानी कि प्रेम, लव लाइफ में। इसके अलावा आपको ये धोखा मिल सकता है अगर आप ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आपको मिल सकता है। दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। 5 वो जो भविष्यवाणियाँ मैंने सूर्य से रिलेटेड बोली थी, अब उनको सुन लीजिए। पहली चीज़, जितने IAS IPS हैं उनको लाभ मिलेगा। दूसरे नंबर पर जो बड़े उद्योगपति हैं उनको लाभ मिलेगा। तीसरे नंबर पर जो लोग रियल एस्टेट में बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं उनको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। चौथे नंबर पर जो लोग विशेष रूप से ऑर्गेनिक खेती वगैरह करते हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। और 5वें नंबर पर जो लोग बड़े शेयर ब्रोकर हैं, बड़ी कंपनी शेयर मार्केट से रिलेटेड चलाते हैं, उनको लाभ प्राप्त होगा। ये सूर्य से रिलेटेड 5 भविष्यवाणियाँ हैं। संपर्क कर सकते हैं कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष के लिए। इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, ध्यान रखिए।